अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम। मतलब इसमें हमने जो नीचे क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए हैं उनको बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेस सिस्टम में जिसमें हमारे पास ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम थे। एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो दिए हैं। तो पार्ट नंबर 1 है 3025 टू बाइनरी, ऑक्टल एंड बेस 5। तो इसमें हमने 3 चीज़ों में कन्वर्ट करना है। पहले इसको मतलब इसके साथ बेस नहीं लिखी हुई थी, इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम से हमने बाइनरी में जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम से ही हमने ऑक्टल में जाना है और डेसिमल नंबर सिस्टम से ही बेस 5 में जाना है। तो जब बेस 10 से 2, 8 और 5 में जाना हो तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास जिसकी बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस हम 10 लिखते हैं। तो इसको हमने बेस 2 में भी कन्वर्ट करना है, बेस 8 में भी और बेस 5। बेस 2 का मतलब है कि बाइनरी, बेस 10 का मतलब है ऑक्टल और बेस 5 का मतलब 5। तो जब इसमें जाना है या इसमें जाना है या इसमें जाना है तो डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। और ये डिवीजन मेथड जो आप लोगों ने पहले डिवीजन पढ़ी हुई है उससे डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। बाइनरी की बेस क्या आती है? 2। तो सबसे पहले हम उस पर डिवाइड करेंगे। तो उस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जार 2। इधर से कितना बच गया हमारे पास? 1। तो ये बन जाएगा 10। तो 2 5 जार 10। फिर आ गया 2 1 जार 2, फिर 2 2 जार 4, मतलब 2 2 जार 4। इधर से रिमाइंडर बच रहा है 1, वो स्लैश लगा के यहाँ पे लिखना है। वो क्या करना है? स्लैश लगा के यहाँ पे, मतलब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो यहाँ क्या था? 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। जो रिमाइंडर आना है वो हमेशा स्लैश के बाद और बाकी सारा कुछ स्लैश से पहले। और ये तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ आने वाली वैल्यू इससे छोटी ना हो। तो अब हम फिर डिवाइड करेंगे फिर 2 पे। तो ये बने 15 है, तो 2 7 जार 14। तो इधर से हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। तो ये बन गया 11। तो 2 5 जार 10, तो ये 12 बन गया। 2 6 जार 12। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रिमाइंडर है वो इससे हमेशा छोटा आएगा, मतलब 2 है तो रिमाइंडर 1 और 0 आ सकता है। अब फिर हम 2 पे करेंगे तो 2 3 जार हो जाएगा 6। 2 3 जार 6, तो इधर से बचा 1। तो कितना बन गया? 15। 2 7 जार 14, फिर 1 बचा, तो 2 8 जार 16। तो यहाँ फिर 0 बच गया हमारे पास, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। फिर 2 पे करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, इधर से 1 बचा तो कितना बन गया? 17। 2 8 जार 16, फिर 1 बचा तो ये 18 बन गया। 2 9 जार 18 और रिमाइंडर फिर 0 आ गया। फिर 2 पे करेंगे तो 2 9 जार 18 और 2 4 जार 8। 2 4 जार 8, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? यहाँ पे 1। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। फिर करेंगे तो 2 4 जार 8, इधर से 1 बचा तो ये बन गया 14। 2 7 जार 14, पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। तो यहाँ कितना बच गया? 7 में से 6 निकालेंगे तो 1। फिर करेंगे 2 पे तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ फिर कितना बच गया? 1। इसी तरह फिर करेंगे तो 2 5 जार 10, फिर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। फिर करेंगे 2 2 जार 4 और फिर कितना बच रहा है? 1 5 में से। फिर करेंगे 2 1 जार 2 और पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो अब ये देख लें, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2, मतलब ये इससे छोटा आ गया। जैसे ही छोटा आ जाएगा वहाँ हमने रोक देना है। अब हमने आंसर लिखना। आंसर के लिए सिंपल तरीका है कि जो हमारे ये बचे थे, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो रिमाइंडर्स बचे थे ये हमने लिखने, तो ये हम इकट्ठे करके लिख देंगे। तो इधर से सबसे पहले हमारे पास आ रहा था 1 0, इधर से सबसे पहले क्या आ रहा था? 1 0। उसके बाद क्या आ रहा है? ट्रिप 1 2 3 4, 4 टाइम 1 आ रहा है।
4 टाइम 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 0 1, 4 टाइम के 1 के बाद 0 1, 0 1 के बाद आप देख सकते हैं 000 और फिर आ रहा है 1, 000 1, तो ये 000 और 1, और उसके बाद बेस क्या लिख देनी है 2, बेस क्या लिख देनी 2। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हमारे पास बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। अब हमने इसी को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बन रहा है 30, तो 5 6 आर 30, 2 इससे छोटा है, तो जब नंबर छोटा हो जाए तो 0 लगाते हैं, तो ये 25 बन जाएगा हमारे पास। तो 5 5 आर 25, ये पूरा ही डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। फिर 5 पे करेंगे, 5 1 आर 5, इधर से कैरी बचा, मतलब इधर से जो बचेगा वो 1 आएगा, तो ये बन गया 10, तो 5 2 आर 10, फिर 5 1 आर 5, फिर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 5 पे करेंगे, तो 5 2 आर 10, 5 2 आर 10, तो इधर से बच गया हमारे पास 2, तो ये 21 बन जाएगा। 5 4 आर 20, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 5 4 आर 20 के बाद रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। उसके बाद फिर 5 पे करेंगे, तो 5 4 आर 20, और 24 में से 20 निकालेंगे तो 4 बनता है। अब ये देख लें, ये फिर उससे क्या हो गया छोटा, तो इसका मतलब है कि पहले ये लिखना है हमने और फिर हमने ये लिखना है। तो पहले क्या आ गया हमारे पास 4 4, फिर क्या आ रहा है इधर से 1 0 0, तो 4 4 1 0 0, ये कन्वर्ट हो गया बेस 5 में। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेस 5। अब बेस 8 में रह गया, उसमें भी कर लेते हैं। तो बेस 8 में करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 30 है, तो 8 4 32 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 3 24, 30 में से 24 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, कितना बचेगा 6, तो ये 62 बन गया। तो 8 7 56, 62 में से 6 निकालेंगे, फिर हमारे पास 6 बचेगा, तो ये बन जाएगा 65। तो 65 के लिए डिवाइड करेंगे, तो 8 8 64, तो 65 में से 64 निकाल देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और वो हमने स्लैश के बाद लिखा, जो रिमाइंडर बचा वो स्लैश के बाद। फिर हम 8 पे डिवाइड करेंगे, तो अब 8 4 32, तो 37 में से 32 निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो 8 7 56, 8 7 56, तो 58 में से 56 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। फिर करेंगे 8 पे, तो 8 5 40, और 47 में से 40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो अब ये देख लें, ये इससे छोटा हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये उससे छोटी होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ही डिवीजन करनी थी। अब आंसर लिखेंगे इकट्ठा करके, पहले ये दोनों आ गए हमारे पास 5 7, उसके बाद क्या आ रहा था 2 और 1, 2 और 1। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। होप कि आप लोगों को तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।